बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3। उसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में सीख रहे थे और एटम के स्ट्रक्चर में कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एटम की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को स्पेसिफाई करते हैं, इनके बारे में पढ़ रहे थे। तो इसमें हमने एटॉमिक साइज़, रेडियस या आयोनाइजेशन एनर्जी, शील्डिंग इफ़ेक्ट, ये हमने डिस्कस कर लिए हैं। आज हमने जो डिस्कस करना है वो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यहाँ पे हम ये सीखेंगे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो क्या होती है और पीरियड्स और ग्रुप्स में उसके क्या असरात हैं और उसके बाद वो डिफरेंट एटम्स पे कैसे असरअंदाज होती है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे जी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में कि वो क्या है और कैसे है। सबसे पहले देखें एफिनिटी, जो यहाँ पे लफ्ज़ है इस पर गौर करें। तो अफिनिटी क्या होती है? अफिनिटी मींस अट्रैक्शन। अफिनिटी का मतलब है कशिश। किस चीज़ की कशिश? इलेक्ट्रॉन की कशिश। कि इलेक्ट्रॉन की कशिश किसी भी एटम के लिए कितनी है उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन को लेने की कितनी कशिश है। मतलब कोई एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को हासिल करने की ज़्यादा कशिश रखता है तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा होगी, और जो कम कशिश रखता है, इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता, उसके लिए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होगी। तो यहाँ पे हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं जी। डेफिनेशन इसकी क्या है? इट इज़ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज़ एडेड इन एन एटम। ये एनर्जी की वो मिकदार है जो है ख़ारिज होती है तब जब इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है वो दाखिल किया जाता है किसी भी एटम के अंदर। मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एनर्जी की वो मिकदार है जो ख़ारिज होती है जब कभी भी एक इलेक्ट्रॉन उस एटम में दाखिल किया जाए तो उसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल दी है फ्लोरीन की दी है। अगर फ्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन दाखिल किया जाए तो एनर्जी रिलीज़ होती है 328 किलोजूल पर मोल। ये सिंपल यहाँ पे फ्लोरीन है और ये हमारे पास फ्लोराइड आयन होता है, ठीक है, फ्लोराइड आयन। तो अगर हम फ्लोरीन को फ्लोराइड आयन बना दें तब जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो कितनी होती है? 328 किलोजूल पर मोल वो हमारे पास एनर्जी होती है। अगर हम फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ पे देखें, ठीक है, उसके बारे में हम पहले भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में डिटेल से पढ़ चुके हैं। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है जी? 9। तो वो होता है जी 1s2 2s2 2p5, ठीक है। अब देखिए दूसरे शेल में इसके यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसे मज़ीद एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसे लेकर ये जब फ्लोराइड आयन बनेगा, ठीक है, तो तब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये हो जाएगी 1s2 2s2 2p6। अब इसका आखिरी शेल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्लोरीन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखता है, एक इलेक्ट्रॉन हासिल करता है, इसलिए उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। और कितनी है इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जी? 328 किलोजूल पर मोल एनर्जी रिलीज़ होती है वहाँ पे जब वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा होता है। उसके बाद क्या है जी? इट इज़ टेंडेंसी ऑफ एटम टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। ये किसी भी एटम का रुझान है इलेक्ट्रॉन्स हासिल करने का। मतलब जब भी वो इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा उसका जो रुझान होगा उसे हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहेंगे। और उसके बाद इसका बढ़ना या कम होना, इसके बारे में बात हमारी होती है कि ये इट इंक्रीज़ विद इंक्रीज़ इन न्यूक्लियर चार्ज। जैसे ही किसी एटम का न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, मतलब उसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे, या फिर ऐसे कह लें कि उसका एटॉमिक साइज़ छोटा होगा, ठीक है, तब जो है ये बढ़ेगी। और जैसे ही जो है एटॉमिक साइज़ छोटा होगा ये बढ़ती है, और जैसे ही एटॉमिक साइज़ बड़ा होगा ये कम होती चली जाती है। उसके बाद हम बात करते होते हैं ट्रेंड की कि इसका ट्रेंड क्या है पीरियोडिक टेबल के अंदर। पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर हम गौर करें पीरियड्स के अंदर इट इंक्रीजेस, ये बढ़ती है। लेफ़्ट टू राइट अगर देखें लिथियम से नियॉन की तरफ लिथियम से नियॉन की तरफ ये क्या है? बढ़ रही है। यहाँ पे अगर गौर करें लिथियम का साइज़ बड़ा होता है। जब हमने एटॉमिक साइज़ पढ़ा था, लिथियम में भी 2 शेल हैं, इसमें भी सब में 2 शेल्स ही हैं। लिथियम का एटॉमिक साइज़ ज़्यादा था, नियॉन का एटॉमिक साइज़ कम था। मतलब लिथियम साइज़ में थोड़ा बड़ा था, और जैसे ही हम आगे जाते हैं, ठीक है, एंड तक नियॉन तक, तो नियॉन का एटॉमिक साइज़ बड़ा छोटा था हमारे पास। तो यहाँ से इधर को जाते हुए एटॉमिक साइज़
छोटा होता चला जाता है। एटॉमिक साइज जब छोटा होता चला जाएगा उसका मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आते चले जाएंगे, न्यूक्लियस के पास आते चले जाएंगे, एक तो इधर को जाते हुए एटॉमिक नंबर भी बढ़ रहा है, उसका मतलब ये है कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी बढ़ रहे हैं। एक तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ गए, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, और दूसरा साइज़ भी छोटा हो गया, चार्ज भी न्यूक्लियस पे बढ़ जाएगा, साइज़ भी छोटा हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन हासिल करने की कुव्वत जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। साइज़ छोटा हो रहा है जी और हमारे पास चार्ज बढ़ रहा है, तो दोनों काम पीरियड्स के अंदर हो रहे होते हैं, इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन हासिल करने की कुव्वत वो ज़्यादा से ज़्यादा होती चली जाती है। और यहाँ पे आप इसकी बात करते हैं बोरॉन की, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 5, और नियॉन की बात करते हैं इसका एटॉमिक नंबर होता है 10। अब इसमें 5 प्रोटॉन हैं जो इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं और इसमें 10 प्रोटॉन हैं जो इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, तो 10 प्रोटॉन वाला इलेक्ट्रॉन को ईजीली अपनी तरफ खींच सकता है, 5 प्रोटॉन वाला थोड़ा मुश्किल से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, लेफ़्ट टू राइट जाते हुए हमारे पास जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की वो बढ़ती जाती है, मीनिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारे पास बढ़ती जाती है। उसके बाद दूसरी बात है ग्रुप्स के अंदर क्या होता है जी, इन ग्रुप्स इट डिक्रीजेज, ये डिक्रीज होता है ऊपर से नीचे आते हुए। देखें एटॉमिक साइज़ क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़, तो ऊपर से नीचे आते हुए एटॉमिक साइज़ बढ़ता जा रहा है जी। और न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है जी, न्यूक्लियर चार्ज वो ऊपर से नीचे आते हुए डिक्रीज़ हो रहा है। अब यहाँ पे दोनों बातें ऑपोजिट हैं, ऊपर वाले की दोनों बातों से नीचे वाली दोनों बातें ऑपोजिट हैं। यहाँ पे एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ हो रहा था और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा था, लेकिन यहाँ पे एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है और न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है। देखें ऊपर से नीचे आते हुए इसके 2 शेल्स होते हैं, इसके 3 शेल्स होते हैं, इसके 4 शेल और इसके 5 शेल्स होते हैं। जैसे ही ऊपर से नीचे आते जा रहे हैं नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ते जा रहे हैं, नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे, न्यूक्लियस के अपने इलेक्ट्रॉन ही उससे दूर हैं, ठीक है, तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को कहाँ से वो कशिश लाएगा एक्सेप्ट करने के लिए। जैसे शेल बढ़ते हैं, हमने ये भी पढ़ा था कि शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ता है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर हो जाएंगे, न्यूक्लियस की इतनी अट्रैक्शन नहीं रहेगी इलेक्ट्रॉन्स हासिल करने के लिए, तो इससे क्या होगा जी, ऊपर से नीचे आते हुए शेल्स बढ़ने से, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने से, एटॉमिक साइज़ बढ़ने से और न्यूक्लियर चार्ज कम होने से जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो डिक्रीज़ होती चली जाएगी। ऊपर से नीचे अगर लिथियम से रुबिडियम की तरफ हम आएँ तो लिथियम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी, इसकी कम होगी, इसकी और कम और इसकी सबसे कम होगी। तो यहाँ पे जो हमने पढ़ा है जी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, वो इलेक्ट्रॉन हासिल करने की कशिश होती है, कुव्वत होती है। और नेगेटिव साइन यहाँ पे क्या शो करता है जी कि ये एनर्जी रिलीज़ होती है हमेशा। किसी भी एटम में अगर एक इलेक्ट्रॉन दाखिल करें तो जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, और अगर उस एटम का साइज़ छोटा हो, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो, तो वो बड़ा जल्दी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। जैसे हमारे पीरियड्स में होता है कि जैसे एटॉमिक साइज़ जो है छोटा होता जा रहा है तो एफिनिटी ज़्यादा से ज़्यादा होती जा रही है, ज़्यादा जल्दी खींचेगा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ, ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करेगा। और पीरियड्स में जब हमने बात किए ग्रुप्स में जब हमने बात की ऊपर से नीचे आते हुए शेल्स बढ़ रहे हैं, एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है यहाँ पे डिक्रीज़ हो रही है। उम्मीद है कि आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।